जी नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 768G को स्नैपड्रैगन 780G से एंड पता करेंगे कौन सा ज़्यादा बेटर चिपसेट है। शुरू करते हैं लॉन्च डेट से। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G लेटेस्ट चिपसेट है। ये यहाँ पर लॉन्च हुआ है 25 मार्च 2021 में। फैब्रिकेशन में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G बेटर है बिकॉज यहाँ पर हमें 5nm का फैब्रिकेशन मिलता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, फैब्रिकेशन जितना ज़्यादा छोटे nm पे किया जाता है उतना ज़्यादा बेटर होता है चिपसेट, उतना ज़्यादा पावर एफिशिएंसी बढ़ती है, उतना ज़्यादा कम पावर यूज़ करके ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें ला कर देता है चिपसेट। इवन यहाँ पर जो सीपीयू है स्लाइटली कम यहाँ पे गर्म होता है, जिसकी वजह से जो थर्मल कंट्रोल है वो ज़्यादा हमें बेटर देने को मिलता है कम nm पे बेस सीपीयूज पे। सो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 780G बेटर निकल के आता है फैब्रिकेशन के मामले में। रैम में यहाँ पर दोनों ही लगभग इक्वल है बिकॉज दोनों में हमें LPDDR4X के रैम का सपोर्ट मिलता है जो कि 2133 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। बट यहाँ पे 16 GB तक का रैम लगाया जा सकता है स्नैपड्रैगन 780G में, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G में सिर्फ 12 GB तक का रैम लगाया जा सकता है। ऑल्दो यहाँ पर अगर दोनों में ही 12 GB का रैम दिया जाता है या फिर अगर 8 GB का रैम दिया जाता है तो दोनों ही इक्वल परफॉर्म करने वाले हैं। जब तक 16 GB का रैम ना दिया जाए स्नैपड्रैगन 780G के साथ में, दोनों ही इक्वल परफॉर्म करेंगे बिकॉज दोनों में ही एग्जैक्टली सेम रैम है। बस ज़्यादा रैम का सपोर्ट हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 780G में, बट अब डिपेंड करता है जो कंपनी है वो कितना रैम लगा के देती है दोनों के दोनों चिपसेट के साथ में। स्टोरेज कंपैटिबिलिटी में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G बेटर निकल के आता है बिकॉज यहाँ पर ये UFS 3.1 तक को सपोर्ट करता है, जबकि यहाँ पर जो प्रीवियस जनरेशन है स्नैपड्रैगन 768G वो सिर्फ 3.0 तक के UFS सपोर्ट करता है। बात करते हैं यहाँ पर कैमरास की। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G अच्छा था पहले तक, बट अभी स्नैपड्रैगन 780G काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों के बीच में। अगर आपको सिर्फ वीडियोग्राफी एंड कह सकते हैं कि अगर आपको फ़ोटो खींचने के लिए फ़ोन चाहिए तो जो परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 780G में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी बिकॉज यहाँ पर जो ISP है वो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है। इवन यहाँ पर ट्रिपल कैमरा तक का सपोर्ट आपको मिलता है जो कि 25 मेगापिक्सल तक का ट्रिपल कैमरा लगा सकते हैं इसके साथ में। इवन यहाँ पर ZSL एंड MFNR आपको मिल जाता है अगर 64+20 मेगापिक्सल का अगर कैमरा लगाया जाता है तो ऑलराउंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है कैमरा के मामले में स्नैपड्रैगन 780G में। वीडियो के लिहाज से यहाँ पर ऑल्दो स्नैपड्रैगन 780G थोड़ा सा बेटर है, आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 780G में। गर्म कम होगा 4K रिकॉर्डिंग में, बट यहाँ पे ऑलराउंड दोनों में ही 4K रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यहाँ पर दोनों में ही 30 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो 4K फुटेज को। तो अगर आपको यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना है आपके फ़ोन से तो दोनों में ही हो जाएगा, बट फिर भी मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप स्नैपड्रैगन 780G लीजिए बिकॉज ये कम पावर खाएगा 4K रिकॉर्डिंग में। इवन जो गर्मी है जो थर्मल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेगा स्नैपड्रैगन 780G में। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर अगेन स्नैपड्रैगन 780G बेटर है। यहाँ पर हमें ज़्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर Full HD प्लस तक का डिस्प्ले लगाया जा सकता है जो कि 144 हर्ट्ज पे काम करेगा। बात करते हैं यहाँ पर मॉडेम की। तो यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 780G में लेटेस्ट मॉडेम मिलता है। दोनों में यहाँ पर हमें 5G मॉडेम मिलता है। यहाँ पर हमें X53 मॉडेम मिलता है स्नैपड्रैगन 780G में, जबकि हमें X52 मॉडेम मिलता है पहले वाले चिपसेट में। बट फिर भी जो डाउनलोडिंग एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो हमें ज़्यादा मिलती है स्नैपड्रैगन 768G में। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो कॉलकॉम ही बता सकती है, बट फिर भी जो डाउनलोडिंग एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा सपोर्टेड है स्नैपड्रैगन 768G में। बट इसको देख के इतना आपको डिसीजन अपना चेंज नहीं करना चाहिए बिकॉज दोनों में ही आपको 5G का सपोर्ट मिल तो रहा है, बट इंडिया में 5G आया ही नहीं है। एंड जब तक आएगा 5G तब तक ये चिपसेट पुराने हो चुके होंगे, तो आपको नया चिपसेट लेना ही पड़ेगा बिकॉज परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी तब आपको जब तक 5G आएगा। तो 5G लगभग आएगा इंडिया में 2023 के बाद, तो तब तक आप वैसे में भी नया फ़ोन ले ही लिए होंगे या फिर लेने का टाइम आ जाएगा। तो 5G परफॉर्मेंस को देखकर आप यहाँ पे कंपैरिजन मत करो एंड अपना डिसीजन मत बनाओ। दोनों ही यहाँ पर लगभग आप इक्वल मान के चल सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर CPU की। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G का CPU बेटर है। क्यों बेटर है मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी तो आप खुद समझ जाओगे। पहली बात, यहाँ पर हमें ज़्यादा कोर मिलते हैं हायर परफॉर्मेंस वाले। यहाँ पर टोटल 4 कोर मिल रहे हैं हायर परफॉर्मेंस वाले। इवन जो कोर है वो लेटेस्ट कोर है कॉर्टेक्स के A78 वाले।
माना यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है वो कम है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ में ही आता है, जबकि बूस्ट क्लॉक स्पीड ज़्यादा है स्नैपड्रैगन 768G में। एंड यहाँ पर ही लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को बस गीगाहर्ट्ज दिखा दिया जाता है कि भाई देखो 2.8 गीगाहर्ट्ज तक का CPU है, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 780G में हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का GPU ही मिलता है, लाइक CPU ही मिलता है। बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे भाई मेरे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो CPU का जो कोर है वो लेटेस्ट है, जो CPU क्लस्टर है उसमें ज़्यादा हमें कोर मिलते हैं। तो ऑल राउंड यहाँ पर जो CPU है स्नैपड्रैगन 780G का काफ़ी हद तक बेटर है, छोटा मोटा गैप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है। अगर स्नैपड्रैगन 780G का जो CPU है 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड होता तो और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता, बट जो हीटिंग है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकती थी। इसके लिए यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही दिया गया है, जो कि इनफ है एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हमें मिलती है। GPU यहाँ पर दोनों में ही हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर हमें Adreno 620 GPU मिलता है स्नैपड्रैगन 768G में, जबकि यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 780 में मिलता है Adreno 642 GPU, जो कि एक फ्लैगशिप ग्रेड GPU है, मैं आपको बता दूं। एंड बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो ऑफकोर्स ही बात है फ्लैगशिप ग्रेड GPU है, अच्छा परफॉर्मेंस देगा ही। स्नैपड्रैगन 780G का जो GPU है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इवन यहाँ पे अभी तक इसका जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो अभी तक हुआ नहीं है, इवन यहाँ पे जो GPU स्कोर है वो भी अभी तक इसका आया नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये लगभग 117.7 के आसपास स्कोर कर लेगा, ये एक मेरा अप्रॉक्सीमेट लाइक अनुमान है। जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G GPU में स्कोर कर लेता है 105.2 एंड ये रैंक करता है एट अ पोजीशन ऑफ 23। मतलब वर्ल्ड में इतने सारे प्रोसेसर होने के बावजूद ये इसका जो GPU है वो 23rd पोजीशन पे रैंक करता है। बट अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन 780G की, तो अभी तक इसका कोई भी स्कोर एंड रैंकिंग आया नहीं है। जब आएगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मैं जो है पिन कर दूंगा, तो आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। अगर अभी तक कर दिया होगा तो आपको दिख जाएगा। बट ऑल दो यही है कि परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 780G का बेटर है, एंड अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन 780G ही प्रेफर करना चाहिए दोनों के बीच में। ऑल दो मैं ये नहीं कर रहा कि आपको सिर्फ स्नैपड्रैगन 780G ही बाय करना चाहिए, और भी बहुत सारे लाइक आपको चिपसेट मिल जाएंगे। आपको 860 मिल जाएगा, वो भी लाइक बहुत अच्छा लाइक CPU है। बट फिर भी अगर दोनों कंपेयर करते हैं तो आपको स्नैपड्रैगन 780G बेटर परफॉर्मेंस लाइक दे देगा गेमिंग में। एंड टू एंड Geekbench की बात करते हैं तो आपके सामने मैंने स्कोर रख दिए हैं, आप खुद ही देख लो। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्कोर करता है स्नैपड्रैगन 780G, लगभग 1,10,000 के लाइक गैप है दोनों के बीच में। एंड स्नैपड्रैगन 780G Geekbench एंड Antutu में दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है। आप देख सकते हो क्लॉक स्पीड ज़्यादा है स्नैपड्रैगन 780G का, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर जो कोर है वो पुराने हैं एंड जो क्लस्टर है उसमें कम कोर्स है। तो ऑल राउंड यहाँ पे मैं यही कहूँगा, मेरा लास्ट लाइक जो मेरा ओपिनियन है वही यही है कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 780G बेटर है, एंड वो थोड़ा महंगा भी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको दोनों सेम प्राइस में मिल जाएंगे, बट अगर आपको मिलता है कोई, अगर आपको झोल वोल हो जाता है कैसे, अगर आपको कोई ऑफर निकल आता है तो आपको स्नैपड्रैगन 780G प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 768G।